हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS शुकाबाद पर आप सभी का। आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम इंडियन हिस्ट्री की क्लास रेगुलर आपके लिए लेकर के चल रहे थे। इंडियन हिस्ट्री क्लास तो हम रेगुलर के कल आपकी क्लास में हमने आपको बताया था कि वो हम डेली 2 क्लासें लेकर के आएंगे। एक क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री की क्लास को कंप्लीट करेंगे डेली, जो अपना काम रेगुलर का हम चला रहे हैं। दूसरी क्लास में हम देखेंगे राज्य वाइज हम उसका GS कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड UPSI काफ़ी एग्ज़ाम चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस का चल रहा है। तो क्लास को मैंने सोचा कि राज्य वाइज यानी कि स्टेट वाइज GS को भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो कल राजस्थान की GS की क्लास हमने अपलोड की थी, तो हमें आशा आपको वो क्लास पसंद आई होगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करें। उससे पहले हम बता दें, आज हम यूपी की GS के बारे में पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे। यूपी राज्य को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। दोबारा इसका पुनर्गठन कब हुआ? जब इससे उत्तराखंड अलग हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। इसके यहाँ के यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसे संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। आप सभी जानते हैं, जब इसको 1956 में पुनर्गठन हुआ तो इससे टूट के 2 राज्य बने। तो इसे उस समय, उससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से भी यह जाना जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान इसका कौन सा है? इसका चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके निकटवर्ती राज्य देखेंगे तो उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तथा नेपाल एक ऐसा देश है जो इसका निकटवर्ती है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 2,38,566 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल। राजकीय भाषा देखेंगे इसकी तो हिंदी इसकी राजकीय भाषा है। इसमें कुल जिले कितने हैं? इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। यहाँ इसका राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश का फूल। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। जनसंख्या की देखेंगे तो इसकी 24,10,66,877, ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या है। अब प्रेजेंट टाइम पे 2025 के अनुसार देखेंगे तो इसकी जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। GDP देखेंगे तो 17,510 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,70,510 अरब इसकी GDP है। लिंगानुपात देखेंगे तो 1,000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां यहाँ पे हैं। साक्षरता स्तर देखेंगे इसका तो 67.68% इसका साक्षरता स्तर है। राज्यपाल इसका यहाँ का कौन है? आनंदीबेन पटेल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ। मंगल पांडे नामक सैनिक ने इसको स्टार्ट किया, यानी विद्रोह कर दिया था उसने अपनी छावनी में। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। अयोध्या नगर किस नदी के पास बसा है? सरयू नदी के पास बसा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किसी राज्य में पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। 6वीं और 4वीं सदी के दौरान गौतम बुद्ध ने भी वाराणसी के सारनाथ में पहली बार धर्मोपदेश दिया था। यहाँ 12वीं सदी में मुजल्दीन मोहम्मद इब्स सैम ने उत्तर प्रदेश के गढ़वालों को पराजित किया था। करीब 600 सालों तक उत्तर प्रदेश में केवल मुस्लिम वंश का शासन रहा था। 18वीं-19वीं सदी के मध्य 75 साल के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूपी का पूरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या प्रथम, यानी कि कौन प्रथम रहा, यानी कि किन किन क्षेत्रों में कौन लोग प्रथम रहे जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM कौन थी? सुचेता कृपलानी।
प्रथम महिला राज्यपाल कौन था उत्तर प्रदेश का? सरोजनी नायडू। प्रथम सीएम कौन थे यहाँ के? गोविंद बल्लभ पंत। दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ यहाँ? 1857 में, सबसे पहले प्रतापगढ़ में। प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 1945 में। कहाँ हुआ? 1985 में। काशी किसे कहते हैं? वाराणसी में। अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन कब हुआ? 1990 में, मालवीय द्वारा ये कराया गया सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में। प्रथम विश्वविद्यालय देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसका गठन 1887 में हुआ यानी बना था। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय देखेंगे तो 1791 में बनारस में बना। यूपी तथा इंडिया की प्रथम आर्मी महिला ब्रिगेड उत्तर प्रदेश में ही है, लक्ष्मीबाई ने बनाई थी, जो 23 अक्टूबर 1943 को झांसी में। प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ये कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के ही। भारतवर्ष तथा यूपी में खेल परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी? कार्नेलिया साराभाजी। कार्नेलिया साराभाजी कौन है? प्रदेश की पहली महिला वकील हैं। प्रथम बार ट्रैक्टर यूज कहाँ पर हुआ था भारत में? वो यूपी में, लखीमपुर खीरी में 1904 में जोगिंदर सिंह ने किया था। भारत में प्रथम उर्दू अकेडमी की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? वो यूपी में हुई थी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं यूपी की प्रमुख नदियाँ। यूपी में रामगंगा बहती है, जो नैनीताल जनपद के समीप से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। सहायक नदी इसकी कौन सी है? कोहो। गोमती नदी देखेंगे, ये पीलीभीत से निकलती है गोमती, और लखनऊ तक आपने देखा है इसका बहाव क्षेत्र है, और गोमती नदी पे ही लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना है, जो आप सभी जानते हैं, पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। लंबाई इसकी कितनी है? 940 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सई, झोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा। देखें गंगा नदी, ये उत्तराखंड के गौमुख की पहाड़ियों से निकलती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तक ही इसका बहाव क्षेत्र है। लंबाई इसकी कितनी है? 2655 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन है? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। इसकी गंगा की ये सभी सहायक नदियाँ हैं। देखेंगे यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल के जमुनोत्री नामक स्थान से ये निकलती है, यानी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल के जमुनोत्तरी नामक स्थान है, वहाँ से ये निकलती है। 6315 मीटर की ऊंचाई से हिमानी से निकलती है ये, हिमानी से। लंबाई इसकी कितनी है? 1376 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन। देखें केन नदी सतना जनपद कैमूर की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये बहती है। लंबाई इसकी कितनी है? 360 किलोमीटर। अब देखें गंडक नदी धौलागिरी पर्वत से निकलती है ये, लंबाई इसकी कितनी है? 300 किलोमीटर। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं? काली गंडक और त्रिशूली गंगा। घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, जो अयोध्या में बहती है, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है, नेपाल और यूपी में ये बहती है। लंबाई इसकी कितनी है? 1080 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। शारदा नदी व काली नदी देखेंगे, तिब्बत के मिलाप हिमनंद से निकलती है ये, लंबाई इसकी कितनी है? 480 किलोमीटर। ये उत्तराखंड और यूपी में बहती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? दरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ओल्ड हिमनद चौका, दहावर, सुहेली। अब देखेंगे चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ की जनापाव पहाड़ी से निकलती है ये, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, कोटा, बूंदी, धौलपुर। लंबाई इसकी कितनी है? 946 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी है इसकी? काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश के इटावा में भी बहता है। सोन या स्वर्ण नदी अमरकंटक की पहाड़ी से सोनभद्र से निकलती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। एमपी के सीधी से, रीवा से, बिहार में पालामऊ से, औरंगाबाद तथा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बहती हुई आती है। इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? महानदी, बांस, गोप्त, रेहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कांहर और घग्गर इसकी क्या है? सहायक नदी हैं। और बेतवा नदी है, जो रायसेन जनपद, हिमाचल प्रदेश, विंध्य पर्वत माला से निकलती है ये भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तथा ललितपुर,
झांसी तथा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। लंबाई इसकी कितनी है? 480 किलोमीटर। अब देखेंगे यूपी की प्रमुख झीलें, यानी यूपी में कौन कौन सी झीलें हैं। लिल्लौर झील ये बरेली में है। बखरा झील संत कबीर नगर में है। इतौजा झील लखनऊ में। पयाग झील बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। नैया झील प्रतापगढ़ में। शेख झील अलीगढ़ में। मोती और गौर झील रामपुर में। अलवारा झील कौसाम्बी में। नौह झील मथुरा में। दरवन झील फैजाबाद में है। मदन सागर महोबा में। दहर व बिजवान झील ये कहाँ पे है? हरदोई में। अब देखेंगे यूपी के प्रमुख बांध। गोविंद बल्लभ पंत बांध कहाँ पे है? रिहंद नदी पर है ये, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। राजघाट बांध कहाँ पे है? बेतवा नदी में, ललितपुर पर। गोविंद सागर बांध कहाँ पर है? शहजाद नदी पर, ललितपुर में। मोदहा बांध कहाँ पे है? बिरमा नदी पर, हमीरपुर में। रामगंगा बांध कहाँ पे है? रामगंगा नदी में, धामपुर में। काठी बांध कहाँ पर है? ये भी है रामगंगा में, बिजनौर पे। अरौरा बांध कहाँ पे है? गराई नदी पे, मिर्जापुर पे। माता टीला बांध, माता टीला परियोजना भी है इस पे, बेतवा नदी पर। माता टीला डैम बना है उस पे, बेतवा नदी पे, ये झांसी में। अर्जुन डैम कहाँ पे है? ये अर्जुन नदी पे है, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। रोहिणी डैम ये कहाँ पर बना है? रोहिणी नदी पे, ललितपुर में। शहजाद बांध ये कहाँ बना है? शहजाद नदी पर, ये भी ललितपुर में है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पे, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। जलालपुर बांध करदिया नदी पे, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। कन्हर बांध कन्हर नदी पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में मंदिर, स्मारक तथा पुरातत्व स्थल। तो ताजमहल आगरा में ये है बना, आप सभी जानते हैं। ये कहाँ पे बना? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना है, ये कहाँ पड़ता है? आगरा में ही। आगरा का किला कहाँ पे है? आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा, आगरा में। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। संकट मोचन मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। सारनाथ मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट जिसपे एक दिन में लगभग 20 से 25-30 लोगों की डेड बॉडियाँ जलाई जाती हैं, इसको ये काफ़ी प्रसिद्ध घाट है वाराणसी का। मणिकर्णिका घाट ये कहाँ पे है? वाराणसी में। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। चुनर का किला कहाँ पे है? वाराणसी में। हाँ आंटी, सॉरी तो आगे बीच में आंटी शब्द निकल गया था मुँह से, माफ़ी चाहता हूँ, बट हाँ आंटी बुला रही थी। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। चुनर का किला कहाँ पे है? वाराणसी में। धमक स्तूप कहाँ पे है? वाराणसी में। हनुमान सेतु मंदिर कहाँ पे है? लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में। रेजिडेंसी कहाँ पे है? ये लखनऊ में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? लखनऊ में। राम जन्मभूमि कहाँ पे है? अयोध्या में। राम जन्मभूमि आप जानते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बहुत बड़ा मंदिर बना है, ये पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। झांसी का किला कहाँ पे है? झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है ये। जामा मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। कृष्ण जन्मभूमि कहाँ पे है? मथुरा, वृंदावन, ये सब कृष्ण जन्मभूमि की एरिया है। श्री राधा गोविंद मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, यानी यूपी के राष्ट्रीय उद्यान, यानी यूपी में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चलल उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, सोहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य, शोर सरोवर पक्षी अभयारण्य, चंद्रशेखर आज़ाद अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, ये काफ़ी प्रसिद्ध यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? ये हाथी की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर, बारहसिंगा, तेंदुए और घास का मैदान ये दुधवा में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब देखेंगे यूपी का किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान है, यानी कि यूपी का निम्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान। कुल पशुधन, यानी सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन, या सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। आम उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आंवला उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बैंक की शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा डाकघर हैं, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न यहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा गेहूं का निर्माण, गन्ना का निर्माण मतलब उत्पादन, आलू का उत्पादन, मसूर का उत्पादन, हल्दी का उत्पादन, पेपरमेंट यानी जिसे शिवाला कहते हैं जो हमारे नवरत्न तेल ऑयल आता है उसमें यूज होता है, कांच की बालू सबसे ज़्यादा, डायोस्पोर, रेल मार्ग सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। अब देखेंगे हम प्रमुख शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के, क्या देखेंगे प्रमुख शोध संस्थान। पेपर रिसर्च सेंटर यानी पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सहारनपुर में। आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, मेरठ में। दलहन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, कानपुर में। टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये भी कानपुर में है। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कानपुर में। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कानपुर में। बायो फर्टिलाइजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, गाजियाबाद में। क्लोथ सेंटर कहाँ पे है, ये भी गाजियाबाद में। पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, इज्जतनगर बरेली में। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। हथकरघा तकनीकी केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी में। वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में। औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में। लघु उद्योग विकास संस्थान कहाँ पे है, नोएडा में। ये सभी प्रमुख शोध संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के। अब देखेंगे यूपी के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी वाराणसी में ये बना है, 1916 में इसका निर्माण हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बना है ये, 1920 में इसका निर्माण हुआ। DVRAU डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है ये, 1996 में इसका निर्माण हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1987 में इनका निर्माण हुआ। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अगर मानी विश्वविद्यालय पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है ये, इसका 2013 में निर्माण हुआ। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में, इसका निर्माण कब हुआ, 2014 में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के लघु व कुटीर उद्योगों के बारे में। तो मिट्टी के खिलौने कहाँ पे बनते हैं, ये आगरा में बनते हैं उत्तर प्रदेश के। दरी निर्माण कहाँ पे होता है, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। साबुन उद्योग देखेंगे तो कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन देखेंगे तो खुर्जा, गाजियाबाद में होते हैं। दिया सिलाई उद्योग देखेंगे तो बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर। टॉर्च निर्माण यानी लाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लखनऊ में। रंग रोगन व वार्निश होती है यहीं पे, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ में। सूती वस्त्र का निर्माण कहाँ पे होता है, मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ, मुबारकपुर में। नल के पाइपों का निर्माण कहाँ पे होता है, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में। सिगरेट का निर्माण कहाँ पे होता है, सहारनपुर, गाजियाबाद में। औषधि निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है, कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर में। लकड़ी के खिलौने कहाँ पे बनते हैं, लखनऊ, वाराणसी में। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ कहाँ होती है, सहारनपुर एवं नगीना में। पीतल और कलई का निर्माण कहाँ पे होता है, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ एंड बडौत में। खेल का सामान कहाँ पे बनता है, आगरा और मेरठ में। बेंत व छड़ियाँ कहाँ पे बनती हैं, ये बरेली में। इत्र व तेल का निर्माण कहाँ पे होता है, कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। पीतल के ताले का और कैंची कहाँ पे बनते हैं, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। बिस्कुट का निर्माण कहाँ पे होता है, मोदीनगर, आगरा और मथुरा में क्या होता है, बिस्कुट का निर्माण होता है। देखेंगे हम यूपी के प्रमुख नृत्य यानी यूपी में कौन कौन से प्रमुख नृत्य होते हैं। एक दीपावली नृत्य होता है, कार्तिक गीत नृत्य होता है, चरकुला होता है, रासलीला, छोलिया, ख्याल, जोगनी, नटवरी, नौटंकी, पाईडंडा नृत्य, राई नृत्य, दादरा घोबिया नृत्य या राग, सायरा और कर्मा नृत्य। ये यहाँ पे क्या होते हैं, सभी नृत्य होते हैं। अब देखेंगे यूपी के प्रमुख गीत कौन कौन से हैं, तो रसिया, सोहर, कारवा, चैता, आला, बंजारा और नजाबा। कजरी या कजरी,
जरेवा और सदाबाजरा, सारंगा और ढोला, ये यहाँ के यूपी के क्या हैं, प्रमुख गीत हैं। अभी देखेंगे यूपी के प्रमुख मेला, यानी यूपी में कौन कौन से मेले हैं जो प्रमुख हैं। तो रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है, सहारनपुर में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, फरुखाबाद में। सोरों का मेला कहाँ लगता है, कासगंज में। रामनगरिया का मेला कहाँ लगता है, फरुखाबाद में। रामायण मेला कहाँ पे लगता है, चित्रकूट में। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है, प्रयागराज में। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, आगरा में। कंपिल मेला कहाँ पे लगता है, बांदा में। नवरात्रि मेला कहाँ पे लगता है, आगरा में। ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं जो उत्तर प्रदेश में लगते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। मंडल उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 18 मंडल हैं। तहसील कितनी हैं, 350 तहसील हैं। यूपी की मिठाई कौन कौन सी प्रसिद्ध है, तो बालूशाही यहाँ पे प्रसिद्ध है। यूपी का खेल कौन से देखेंगे, तो हॉकी यानी फील्ड हॉकी यहाँ का खेल है। अब देखेंगे यूपी के प्रमुख जिला तथा यूपी के प्रमुख मंडल। तो यूपी में 18 मंडल हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप सभी जानते हैं इनकी अपनी अपनी एक अलग पहचान है। तो अलीगढ़ मंडल आगरा, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, विंध्याचल, मुरादाबाद, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी और सहारनपुर, ये यूपी के सभी मंडल हैं। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी पहचान है। तो हम इसमें यूपी के जब जिले पढ़ेंगे तो इनमें अब हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई पहचान है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हुए क्लास में चलेंगे। तो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, पेठा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आगरा में ताजमहल है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। फतेहपुर सीकरी आगरा में बुलंद दरवाजा है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है और तालों का निर्माण अलीगढ़ में ही होता है। प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रयागराज देखेंगे, प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती का यहाँ पे संगम होता है। प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। अम्बेडकर नगर, अमरोहा, औरैया। आजमगढ़ देखेंगे तो आजम खां वहाँ के सांसद जी हैं। आजमगढ़ से थे पहले, अब तो आजमगढ़ से सांसद यानी कि धर्मेंद्र यादव हैं, पहले निरहुआ थे वहाँ से। आजमगढ़ काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, मुस्लिम आबादी यहाँ पे बहुत पाई जाती है। इसके बाद बदायूं देखेंगे, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, ये काफ़ी अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं। मथुरा देखेंगे तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, आप सभी जानते हैं। वृंदावन, मथुरा, ये सभी एरिया अच्छे लगे हैं और यहाँ पे पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मऊ, मेरठ में आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मेरठ में खेल के जितने भी गेंद, बल्ले या किसी भी चीज़ का खेल का जो यूज खेलों में होता है वो वहाँ पे मेरठ में ही निर्माण होता है। मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर आप जब सुनते होंगे तो आपको दंगे याद आ जाते होंगे। उत्तर प्रदेश में दंगे कहीं पे हुए थे तो सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ हुए थे, मुजफ्फरनगर में। पीलीभीत कहाँ पे, ये पीलीभीत आप जानते हैं नेपाल बॉर्डर से लगता है। ये पीलीभीत काफ़ी ऊपरी एरिया में है नेपाल बॉर्डर पे। प्रतापगढ़ पर आपको प्रसिद्ध पता ही होगा, राजा भैया यहाँ से सांसद हैं प्रतापगढ़ से। रायबरेली आपको पता ही है, रायबरेली में यानी कि हमारी जो बंदूक निर्माण जो आधुनिक बंदूकें बनती हैं तो रायबरेली में आधुनिक वंदे भारत के कोच भी बनते हैं। और रायबरेली और अमेठी में हमारी बंदूकों का निर्माण भी होता है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। रामपुर आप सभी जानते हैं, रामपुर में आजम खां का क्षेत्र है ये। यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध अमृत तालाब है यहाँ पे और काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें हैं यहाँ पे। चाकू के लिए रामपुर प्रसिद्ध है, यहाँ पे चाकू निर्माण भी अच्छे चाकू बनते हैं। सहारनपुर आप जानते हैं, सहारनपुर भी काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये उत्तराखंड की एरिया के निकट लगता है। संत कबीर नगर, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरैया, एटा आप भी जानते हैं, एटा काफ़ी प्रसिद्ध एरिया है। इटावा का क्षेत्र आप जानते हैं, सेपई, इटावा, मैनपुरी, ये अखिलेश यादव का क्षेत्र पड़ता है। फैजाबाद, फरुखाबाद जानते हैं आप, ये फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही कंपिल क्षेत्र पड़ता है। कंपिल क्षेत्र में द्रौपदी कुंड है, वहाँ पे 11 टेम्पल में मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पर्यटन के लिए बहुत ही बड़ा स्थान है, जहाँ पे काफ़ी लाखों संख्या में साल में लोग पर्यटन के लिए आते हैं। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड साक्ष्य भी हैं और यहाँ पे द्रौपदी और पांडव लोगों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कंपिल क्षेत्र में आप कभी उधर फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन के लिए जाइएगा तो कंपिल क्षेत्र में जाना नहीं भूलिए, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे टेम्पल है, बहुत ही अच्छा, गंगा के किनारे स्थित इसी क्षेत्र है।
इसके बाद फतेहपुर फिरोजाबाद आप सभी जानते हैं, इसकी भी एक अलग पहचान है। भारत में कहीं अगर प्रसिद्ध जगह है तो चूड़ियों के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर आप सभी जानते हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर से सांसद अभी रवि किशन आप सभी जानते हैं, तो गोरखपुर से सांसद रवि किशन है। इससे पहले आपको बता दें, गोरखपुर में कुछ दिन पहले, अब तो दूसरा प्लेटफॉर्म लंबा हो गया, पर कुछ मंथ पहले भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहीं का था वो गोरखपुर का था। हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। जौनपुर, झांसी तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान यानी कि झांसी है, झांसी का किला झांसी में ही है। कन्नौज आप सभी जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं कन्नौज को, यहाँ पे इत्र का निर्माण होता है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर तो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को ही कहते हैं। चमड़ा उद्योग भी कानपुर में ही है, आप सभी जानते हैं। कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये काफ़ी प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पे गोमती रिवर फ्रंट भी है, बड़े बड़े यहाँ पे अच्छे कॉलेज भी हैं। आप कभी भी जाएं तो लखनऊ में भी पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी अच्छी जगह हैं। महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, सेपई, इटावा हम आपको बता चुके हैं। संभल, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। अब वाराणसी में से आप सभी जानते हैं सांसद कौन है। वाराणसी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी सांसद हैं। यहाँ पे काफ़ी मंदिर, हज़ारों मंदिर हैं, हज़ारों घाट, यहाँ पे कम से कम हज़ारों घाट मिल जाएंगे आपको, जो अपने अपने हर घाट की एक अलग अलग पहचान है। जब आप कभी वाराणसी घूमने जाएं तो यहाँ के मंदिर, यहाँ को घाटों को घूमना ना भूलें। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका घाट है। जो वहाँ पे जाता है वो सब कुछ त्याग देता है, जो लगता है आप कुछ दुनिया में कुछ है ही नहीं। मणिकर्णिका घाट को देख कर लगता है अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, अंत ही सब कुछ है। खाओ पियो अच्छे से रहो, खुशहाल जीवन रखो, बाद में आना सबको यहीं है। इलाहाबाद आपको हम पढ़ा ही चुके, इलाहाबाद यानी वही प्रयागराज। अमेठी में रेलवे कोच कारखाना है। बागपत, ये सभी हमने देखे। इस क्लास के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा, उनकी कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई पहचान है, किसी न किसी पहचान के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध हैं। तो आपने देखा कल की क्लास में हमने राजस्थान की पूरी जीएस को कंप्लीट किया था, आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की जीएस को कंप्लीट किया। तो ऐसे ही हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे भारत के राज्यों की, मतलब पूरे राज्यों की, पूरे भारत के सभी राज्यों की एक एक राज्य वाइज जीएस कंप्लीट कराते रहेंगे। तो हमें आशा है हमारी क्लासें आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास तो सबके पास इसकी जानकारी पहुँचती रहेगी। तो ऐसे ही हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में हम आप सभी से एक नए राज्य के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।